वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। लास्ट दो क्लास हम लोगों का मिस हो गया था, कुछ काम आ गया था, कुछ वर्क आ गया था, इसलिए हम लास्ट दो क्लास हम लोग नहीं ले पाए। अब हम लोग जो लास्ट क्लास जो क्वेश्चन कर रहे थे दैट इज क्वेश्चन एक्सरसाइज सैंपल पेपर सेकंड कर रहे थे, और सैंपल पेपर सेकंड का हम लोग क्वेश्चन सेक्शन सी तक आई थिंक कंप्लीट हो गया था। क्लियर? तो सेक्शन सी तक तुम लोगों का कंप्लीट हो गया होगा, समझ आ गया होगा। आज हम लोग सेक्शन डी करते हैं, और सेक्शन डी करने के बाद आज ये ट्राई करेंगे कि हम लोग का सेक्शन डी कंप्लीट हो जाए। ठीक है? अगर टाइम अप हो जाएगा तो कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग रह जाएगा, फिर इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, लेकिन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो और स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। देखो सेक्शन डी में 4 मार्क्स का इच क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, ये तुम्हारा वॉल्यूम सरफेस एरिया से a decorative block is shown which is made up of two solid, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge length 6 cm and hemisphere fixed on the top has diameter 4.2 cm. Find फर्स्ट में क्या बोल रहा है, TSA of the block, सेकंड में बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक फॉर्म। क्लियर? तो ये तुम्हारा 3D फिगर है। 3D फिगर कहने का मतलब है ये तुम्हारा मान लो कि एक ब्लॉक है। इमेजिन करो ये तुम्हारा एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फीयर ऐसे रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? हेमिस्फीयर ऐसे रखा हुआ है। ये तुम्हारा एक इमेजिन करो एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर तुम्हारा एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो अगर ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है तो निकालना है TSA। क्या निकालना है? TSA। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ये क्यूबाइड है, इसको क्या हम इमेजिन करो क्यूब, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल है। तो इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखे हुए हैं, इसका TSA फाइंड करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे का दो मेथड से बना सकते हो, जिसको आसान लगे वो मेथड लगा देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, TSA ऑफ द क्यूब निकालेंगे। क्लियर? अब TSA ऑफ द क्यूब अगर निकाले तो यहाँ पर तुम्हारा क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है ना। तो TSA निकाले, इसमें इसका भी एरिया आ गया, इसका भी एरिया आ गया, और ये एरिया को एक हेमिस्फीयर कवर किया हुआ, एरिया को हेमिस्फीयर कवर किया हुआ। तो अगर हम पूरे TSA में ये जो हेमिस्फीयर रखेंगे तो क्या होगा, एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल बनेगा। पूरे TSA में ये सर्कल को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हेमिस्फीयर रखोगे तो बेस कैसा होगा, सर्कल होगा ना। तो पूरे TSA में ये हेमिस्फीयर का बेस दैट इज सर्कल को ऐड करेंगे, और प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस सर्कल। क्लियर? तो एक बार हम क्या किए, पूरे का एरिया निकाले, उसके बाद CSA ऑफ द सर्कल प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फीयर निकाले। क्लियर? अब यहाँ से देखो, अगर हम लोग पूरा एरिया निकाल रहे हैं तो इस पूरे एरिया में ये एरिया भी आ गया है, जिसमें ये वाला एरिया हम लोग फिर दोबारा रिपीट किए हैं। तो इस पूरे एरिया में से ये जो बेस जो सर्कल रखे उसको माइनस करके हटा दो। तो जैसे ही माइनस करके हटा देंगे तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले तुम TSA निकाल लो, या फिर एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, यानी 5 साइड का एरिया निकालो, दैट इज 5A स्क्वायर निकाल लो। समझ में आ रहा है? 5A स्क्वायर निकाल लो और प्लस एरिया ऑफ द सर्कल निकालो, और ये जो रिमेनिंग एरिया ये निकालो। तो इससे आसान मेथड होता है, पहले TSA निकालो, TSA में क्या करो, ये एरिया ऑफ द सर्कल को माइनस करो। तो जैसे एरिया ऑफ द सर्कल को, क्योंकि पूरा एरिया हम निकाल चुके, इसके ऊपर एक सर्कल रखा हुआ सर्कल, तो ये सर्कल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि रिपीट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द सर्कल को क्या करो, तुम माइनस करो, और जैसे ही तुम माइनस करोगे तो ये एरिया तुम्हारा रिपीट हो रहा था वो तुम्हारा रिपीट नहीं हो, क्योंकि ये एरिया निकल चुका है। तो एरिया ऑफ द सर्कल माइनस करेंगे, और प्लस ऐसे रखने से क्या दिखा, ऊपर एक हेमिस्फीयर दिखा ना, तो CSA ऑफ द हेमिस्फीयर को ऐड कर दो। समझ में आया? तो चलो देखो क्वेश्चन फिगर, ये 3D फिगर है, तो 3D फिगर ज्यादातर 3D से ही इमेजिन करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले तुम्हारा ये है, एक क्यूब है, ये तुम्हारा क्यूब है। इस क्यूब, ये 3D फिगर है, इस 3D फिगर के ऊपर यहाँ पर एक तुम्हारा क्या रखा हुआ है, एक ये है। ठीक है? ये तुम्हारा हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर कहने का मतलब है जस्ट लाइक अ बॉल, ऐसे बॉल रखा हुआ है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है TSA ऑफ द ब्लॉक का TSA तुम्हारा क्या क्या
साइड ऑफ द बेस ब्लॉक ऑफ द क्यूब एज तुम्हारे गिवन है, ए है तुम्हारा गिवन 6 सेंटीमीटर। सेकंड तुम्हारा गिवन है टॉप इज फिक्स्ड विथ हेमिस्फीयर व्हिच इज डायमीटर इज इक्वल टू 4.2, इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर तुम्हारा क्या है गिवन 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर, ये है गिवन। सबसे पहले तुम आर निकाल लो, आर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2.1 सेंटीमीटर। टीएसए ऑफ द टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डेकोरेटिव बॉक्स लिख दो, या टीएसए ऑफ द ब्लॉक बोल रहा है तो ब्लॉक लिख दो। तो ब्लॉक क्या लिखेंगे, पहले टोटल निकालेंगे एरिया 6 लिख दे, पहले लैंग्वेज मत लिखो क्योंकि मैथ्स से ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। 6a² पूरा निकाल लिए, उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट किए, क्या सब्ट्रैक्ट किए पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर रिपीट हो रहा है, ये तुम्हारा पाई आर स्क्वायर क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मतलब पेंटिंग एरिया, तो पेंटिंग एरिया ऊपर में तुम्हारा ऐसे ब्लॉक रखा हुआ, तो पेंट क्या करोगे रिमेनिंग को ना पेंट करोगे, इसको तो पेंट नहीं करोगे ना, यहाँ पे जो सर्कल रखा हुआ है ऐसा ब्लॉक, इसको पेंट तो नहीं ना करोगे, रिमेनिंग एरिया को ना पेंट करोगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको सब्ट्रैक्ट करके माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो माइनस कर दो वहां पर इसको, माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसके ऊपर तुम्हारा हेमिस्फीयर जो रखा हुआ है उसको भी तो पेंट करना पड़ेगा, प्लस सीएसए ऑफ द हेमिस्फीयर। तो सीएसए ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा बोलो, सीएसए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ तुम्हारा क्या क्या गिवन है 6 इंटू ए का वैल्यू तुम्हारा 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको पहले प्लस कर देते, पहले इसको लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो लिख देते हैं प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू यूज करना है, पाई का वैल्यू जब क्वेश्चन में पाई का वैल्यू देता है गिवन 22/7 यूज करना मस्ट है, ठीक है। पाई का वैल्यू यहाँ पहले इसको लिख रहे हैं 2 पाई आर 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2.1 सेंटीमीटर, तो 2.1 इंटू 2.1 क्लियर, और माइनस पाई आर स्क्वायर, यहां से हटा देते हैं इसको, फिगर में हटा रहे हैं, माइनस पाई आर स्क्वायर 22/7 आर का वैल्यू बोलो 2.1 इंटू 2.1। अच्छा ये दोनों काम हो जाएगा ना, क्यों लिखने जाए यहाँ पर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों काम हो जाएगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको यहीं पर, क्यों उतना हम काम करने जाए, ये क्या हो जाएगा 6a² प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो 6 इंटू ए का वैल्यू है तुम्हारा 6, तो 6 इंटू 6 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है तुम्हारा 2.1 इंटू 2.1, डिस्मल हटा दिए यहां से हम लोग, डिस्मल उड़ गया, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 6 6 जा 36 इंटू 6 216 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 66 इंटू 21, क्या हो गया 1386, तो 1386 अपॉन 100, तो दो क्या डेसिमल पुट कर दो 216 प्लस 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या होगा ऐड करेंगे तो 216 और 13.86 229.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा हम लोग का फर्स्ट का आंसर। क्लियर, ये हम लोग का होगा फर्स्ट का तुम्हारा आंसर। हाँ, इसी में तुम्हारा एक क्वेश्चन और है, क्या है वो क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक निकालने के लिए क्या करोगे, पहले उस वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालोगे, फिर वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर निकालोगे। क्या करोगे, पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूब और उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ ना, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर ये तुम्हारा था 23rd का ये फर्स्ट।
अब ये 23rd का ये सेकंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब ना, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ए है तुम्हारा ए 6 इंटू 6 इंटू सॉरी हाँ नहीं सही है 6a² हम लोग लगा कि ए क्यूब जा रहा है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है तुम्हारा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 3 21 10 10 216 प्लस 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 44 इंटू 20 44 2 बार में करेंगे 44 इंटू 21 इंटू 21, तो 21 इंटू 21 क्या होगा 441 होगा ना, हाँ 441, तो 44 इंटू 441 मल्टीप्लाई कर दो 441 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करो बाई 100, इसको मल्टीप्लाई कर देना 441 इंटू 44 मल्टीप्लाई करना डिवाइडेड बाई 100, तो दो के आगे डिसिमल पुट कर देना, दोनों को ऐड कर देना और आंसर हो जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23rd। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23rd का एक और क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 23rd में एक क्वेश्चन और है, तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, करवा भी सकते, लेकिन जो सिलेबस जो 33% जो रिड्यूस किया है सिलेबस में, वो तुम्हारा फ्रस्टम हटा दिया है, ठीक है। तो फ्रस्टम से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन पूछेगा तो कोई, क्योंकि लॉकडाउन में सारे स्टूडेंट ने सारा चीज पढ़ चुका है, अगर वो फ्रस्टम से क्वेश्चन पूछता भी है तो क्वेश्चन बना लेना ही मस्ट है। क्लियर, और फ्रस्टम जो है क्लास 10th में स्टार्ट होता है, तो फ्रस्टम का क्लास 10th में ABCD पढ़ना होता है, तो अगर क्वेश्चन जो मार्किंग होता है फ्रस्टम का 4 से 5 मार्क्स में मार्किंग आता है, यानी वेटेज जो होता है उसका क्वेश्चन का वो 4 से 5 नंबर पे जाता है, ठीक है। तो फ्रस्टम का एक बार क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, सिंपल फार्मूला यूज करो, वैल्यू सारा गिवन होता है, पुट करना होता है। क्लियर, तो फ्रस्टम का क्वेश्चन और में करके दिया हुआ था, लेकिन फ्रस्टम इसका रिड्यूस कर दिया, हटा दिया सिलेबस से, ठीक है। तो फ्रस्टम का क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा, प्रूव दैट इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। अच्छा, ये बहुत हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, क्लास 7 से ये हम लोग यूज करते आते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर, और क्लास 10 में इसको प्रूव करने बोल रहा है, प्रूव करो कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 23rd में एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछेगा ना तो मार्किंग जो देता है वो 4 से 5 मार्क्स में करता है, इसीलिए पढ़ लेना बेस्ट होगा। करो, क्योंकि फ्रस्टम से अगर पूछता है तो ना करने से कोई मतलब नहीं बनता, बना लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट इस बार तो सारा टॉपिक ही पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये है तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये 90 डिग्री। प्रूव हम लोग को क्या करना है, टू प्रूव h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p और b में कोई दिक्कत नहीं, जिसको p मानना है इसको b मानना है, अगर थीटा ये होते तो बेस ये होगा, अगर थीटा ये लेंगे तो बेस ये होगा, ठीक है। वो ट्रिगो में यूज होता है, यहाँ तुम्हारा कोई भी बेस मानो, कोई भी परपेंडिकुलर मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो क्या करें हम लोग, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूव करना है। क्लियर, ये h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं,
h बोलते हैं, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, हाँ ये मान लो कि अगर तुम इसको अगर मानते हो थीटा, मानते हैं अगर हम लोग थीटा, अगर मान लो क्योंकि हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं ना, प्रूफ क्योंकि सिमिलर दिखाना है, तो सिमिलर में बहुत ध्यान से करना पड़ता है कौन सा एंगल को लेंगे, कौन से ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो कैसे वो सिमिलर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देखो, अगर ये हम थीटा मानते हैं, ये अल्फा मानते हैं, ये बीटा मानते हैं, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस समथिंग होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, दैट इज ये क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा प्लस एंगल सी। जिसको नहीं समझ आया वो देखो 90 प्लस थीटा प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो c इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा, सब उठा के उधर ले गए, दैट इज c इज इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एंगल को मेंशन कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हम लोग हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहे हैं। यहाँ नाम दे देते हैं हम लोग a b c d दे दे कि m दे दे, चलो d दे देते हैं, d दे दिया। अब यहाँ से हमको प्रूफ करने बोल रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर bd फ्रॉम ac, ड्रॉ परपेंडिकुलर bd परपेंडिकुलर ac, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC, हो गया परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखना कि ये अगर तुम्हारा 90 डिग्री है, ये 90 तो ये भी 90, ये अगर 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, होगा, समझ आया। ये देखो 90, ये 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा थीटा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस इसको हम x बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कितना हो गया 90 प्लस 90 180 और ये भी 180, ये तो कैंसिल कर देगा, तो माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा वैल्यू थीटा हो गया, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्या होगा ये 90 माइनस थीटा। इतना बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ABC, तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है सिमिलर, सिमिलरिटीज हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली हम लोग सिमिलर यूज कर सकते हैं। ये यहाँ ध्यान से देखना, इसको नहीं समझ आ रहा वो ये देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल है, और इस वाले ट्रायंगल में ये साइड और इस वाले ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है, या फिर इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। तो सिमिलरिटीज में हम लोग मैक्सिमम सिर्फ दो ही चीज हम लोग दिखाते हैं सिमिलरिटीज में, कॉन्फिडेंट में हमको मिनिमम 3 चीज शो करना होता है, लेकिन सिमिलरिटीज में सिर्फ 2 चीज शो करो, वो ट्रायंगल को सिमिलर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल देखो ना सिमिलर है कि नहीं, क्लियर। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और ये भी ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो हम लोग को शो नहीं करना है कि ये सिमिलर है, बस लिख देना है सिमिलरिटीज से, ठीक है। शो करने जाओगे क्योंकि वो हम पूछ ही नहीं रहे ना कि शो करना, तो हम शो क्यों करें, हमको जब पता है कि वो ट्रायंगल सिमिलर है, उसका यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। समझ में, जहां पूछे कि शो करो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देन हम लोग शो कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है। अगर वो सिमिलर शो नहीं करने बोल रहा है, ये प्रूफ करने बोल रहा है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये नहीं शो करने बोल रहा है कि ये दोनों शो करो ट्रायंगल सिमिलर है। तो हमको पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हम खाली ये लिखेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बस आगे बढ़ेंगे, क्लियर। चलो प्रूफ, हाँ ये एंगल समझ में आ गया, ये एंगल सारा एंगल बता दिए, क्लियर। तो ये वाला ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल, हाँ ABD सिमिलर टू ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। कैसे हम लिए हैं, हम सारा एंगल 90 माइनस थीटा वाला यूज कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा का यूज कर रहे हैं। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल DCB, ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर भी पहले 90 माइनस थीटा को बीच में रखना है। तो ट्रायंगल ABC, ये तो सही है, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल
ABD, ABD ये होता है ना सिमिलर का सिंबल, ये अप्रॉक्स का सिंबल, ये है सिमिलर का। अच्छा ये सिमिलर का ये होगा, सॉरी, ABD सिमिलर टू DCB, ट्राइंगल DCB, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो हम फर्स्ट में ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को AC यूज करना है। AC तो हम ये दोनों को आपस में सिमिलर कर रहे हैं। ये दोनों ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABD, अगर ये दोनों ट्रायंगल है तो हम बोल सकते हैं AB बाई फर्स्ट सेकंड यहाँ यूज किए, तो यहाँ भी हम लोग फर्स्ट सेकंड उल्टा लिख दिया। हाँ सॉरी ABC नहीं ACB होगा ना, क्योंकि यहाँ हम ले रहे 90 माइनस थीटा, तो ABD सिमिलर टू DCB सिमिलर टू ACB, ठीक है। तो यहाँ ABC नहीं होगा ACB होगा, 90 माइनस थीटा ले रहे हैं। समझ में 90 माइनस थीटा रखना है बीच में, 90 माइनस थीटा रखो वहां पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ACB, AC। तो यहाँ से देखो फर्स्ट सेकंड ले रहे AC बाई AB इक्वल्स टू, यहाँ से फर्स्ट सेकंड लिया, यहाँ भी फर्स्ट सेकंड, यहाँ फर्स्ट थर्ड ले रहे तो यहाँ पर भी हमको फर्स्ट थर्ड ही यूज करना पड़ेगा, AB बाई AD। क्रॉस करो इसको, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। क्लियर, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो AB का स्क्वायर हमको लाना था, AB का स्क्वायर लिया। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया। अब पहले में हम लिए हैं ये दोनों ट्रायंगल, देन हम ले लेते हैं ये और ये ट्रायंगल, ले लें ये और ये ट्रायंगल, तो अब ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल DCB, तो AB बाई DC इक्वल्स टू BD बाई सेकंड थर्ड ले लेते हैं, यहाँ पे सेकंड थर्ड, BD बाई CB इक्वल्स टू फर्स्ट थर्ड AD बाई DB। क्लियर, ये हम लोग लेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखो कि हम इस दोनों को यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग DB इंटू DB क्या होगा, DB स्क्वायर हो जाएगा, इसका यूज नहीं करेंगे, तो DB इंटू DB क्या होगा, DB स्क्वायर होगा, और यहाँ से हो जाएगा AC इंटू CB इंटू AD, ये क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू AD, ये तुम्हारा इक्वेशन से है। क्लियर, यहाँ ध्यान से देखो कि हम लोग का AB का स्क्वायर और BD का स्क्वायर आया, BD का स्क्वायर आया, क्या BD लाना नहीं था हम लोग को, BC लाना था। क्या लाना था हम लोग को, BC, ये BC लाना था। देन हम लोग राइट साइड दोनों ऐड करते, AB तो आ चुका है यहाँ पर, AB का स्क्वायर, यहाँ पर BD नहीं लाकर क्या लाना है, BC लाना है। तो BC अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पर, तो DCB सिमिलर टू BC लाना है, तो यहाँ हम लोग ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, ACB और DCB ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि ध्यान से देखो ना, प्रूव कर रहे हैं जो हम लोग ना, तो हम देखेंगे कि हम लोग को राइट साइड क्या लाना था, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर BC का स्क्वायर नहीं आया, क्योंकि BD का स्क्वायर आया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि BC है कहाँ, देख रहे BC यहाँ है और BC यहाँ है, तो इसको और इसको हम लोग सिमिलर करेंगे। फर्स्ट में ये और ये सिमिलर किए, सेकंड में हम लोग ये और ये सिमिलर करेंगे। हाँ, यहाँ से हम लोग हटा देते हैं ACB, ट्रायंगल ACB, तो बोलो AC बाई DC इक्वल्स टू CB बाई सेकंड थर्ड लिए ना, सही लिए ना, सेकंड थर्ड अगर हम लोग लेंगे तो CB बाई CB आ जाएगा, मिस्टेक हो रहा है क्या, फर्स्ट AC बाई DC इक्वल्स टू CB बाई CB, और CB बाई CB तुम्हारा, CB बाई CB का जो वैल्यू जो तुम्हारा होगा ना,
वो क्या हो जाएगा, CB बाई CB कैंसिल आउट होगा, क्या होगा 1 होगा। हम लोग को 1 नहीं लाना, हम लोग को क्या लाना है, CB का स्क्वायर लाना है। तो ट्रायंगल लेने में हम लोग कुछ मिस्टेक हो गया है। देख लो क्या, देखो मिस्टेक क्या हो गया, ये हुआ कि पहले हम लोग थीटा लिए थे, देन हम लोग 90 माइनस थीटा लिए पहले में हम लोग ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल कौन सा लिए, ACB, तो ACB थीटा देन 90 माइनस थीटा यूज किए। और ABD में जो लिए ABD पहले थीटा लिए देन 90 माइनस थीटा लिए। और DCB में हम लोग क्या ले लिए, ये 90 माइनस थीटा लिए देन हम लोग C लिए। तो हम लोग क्या लेना पड़ेगा, BCD लेना पड़ेगा, ना कि DCB। समझ में आ रहा है। तो ये सिमिलरिटीज में ध्यान यही रखना पड़ता है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा प्रूफ तक नहीं पहुंच पाओगे। पहले थीटा देन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर DCB में क्या लिए हम लोग, D लिए, C लिए, B लिए है। तो D तुम्हारा ये 90 माइनस थीटा पहले हम लोग यूज किए, सॉरी 90 पहले यूज किए, पहले थीटा यूज करना है देन 90 माइनस थीटा यूज करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, BCD, क्या होगा, BCD, BCD। तो यहाँ पर ACB और ये BCD होगा, BCD। तो AC बाई BC इज इक्वल टू AB बाई BD। यहाँ से हम लोग फर्स्ट, यहाँ से AC फर्स्ट सेकंड लिए, तो यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड लिए, यहाँ अगर सेकंड थर्ड लेंगे तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, सेकंड थर्ड लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, CB बाई CD। अब ये क्रॉस करो, तो BC इंटू CB दैट इज BC का स्क्वायर इंटू AC इंटू CD। तो ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू CD, AC इंटू CD हो जाएगा ना ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, AB स्क्वायर आया, BC स्क्वायर आया, AB स्क्वायर BC स्क्वायर आया, दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो ये इक्वेशन सेकंड टर्म मान लो। अब दोनों को क्या करो, तुम एडिंग कर दो, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये और ये ऐड करेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जिसको ये समझ नहीं आ रहा है वो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD, AC इंटू AD। जिसको ये समझ नहीं आया वो इक्वेशन सेकंड इसको मान लो, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको मत मानो फर्स्ट। ये दोनों लेफ्ट साइड ऐड की और राइट साइड ऐड करो, इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD, AC इंटू CD। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इस दोनों में से AC को तुम कॉमन बाहर निकाल लो, जैसे हम कॉमन बाहर निकालेंगे क्या बचेगा, AD प्लस CD, AD प्लस CD। और AD और प्लस CD की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, AC लिख सकते हैं ना। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC, और इसकी जगह पर हम AC यूज करेंगे। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। एक प्रूफ हम लोग को करना था, क्लियर, ये चीज हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 24 था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 25 में ये बोल रहा है कि चेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप। अच्छा ये भी इसके हट गया है, ये भी क्या किया, ओगिव हटा दिया सिलेबस से। तो ओगिव का क्वेश्चन ना करो, तो ओगिव हटा लो। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में तुम्हारा क्या बोल रहा है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन सन, एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री व्हेन इट वाज 60 डिग्री। क्लियर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26, सबसे पहले इसमें फिगर बनाओ। क्वेश्चन नंबर 26, अ शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द, ये तुम्हारा मान लो ये एक टावर है, ठीक है। तो सन इधर से राइज होगा,
सन जब इधर से राइज होगा तो शैडो कहाँ बनेगा, इधर शैडो बनेगा, इसका शैडो इधर बनेगा, सन इधर से पड़ेगा तो शैडो क्या बनेगा, पीछे बनेगा ना शैडो। ये सनराइज बन रहा है, इसका शैडो ये बनेगा, ये है शैडो का लेंथ। क्लियर। अब बोल रहा है कि ग्राउंड इज 40 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब सन एल्टीट्यूड 30 डिग्री पर है, यानी ये मान लो यहाँ से दो एंगल होगा, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, तो तुम क्या लो, कौन सा 30 लोगे कौन सा 60 लोगे, ठीक है। तो हम बता चुके हैं जो एंगल जितना ज्यादा हम क्लोज होते हैं तो उतना एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर। 40 मीटर लॉन्गर कब, व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब सन एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो रहा है, देन उस टाइम जो शैडो का लेंथ हो रहा है वो 40 मीटर लॉन्गर हो रहा है। दैट इज ये लेंथ तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 40 मीटर। क्लियर। जब सन एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो रहा है उस टाइम जो शैडो का लेंथ जो है वो 40 मीटर लॉन्गर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है। तो मान लो ए बी सी डी। हाँ चलो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, ये लेंथ को x मान लेते हैं। क्लियर। तो यहां से हम लोग चलते हैं इस वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, इन ट्रायंगल ACB या ABC, इन ट्रायंगल ACB ये निकालना है और ये फाइंड करना है हम लोग को। ये मान तुम्हारा गिवन है, तो ये अगर ठीक है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, P और B किसमें होता है, tan में या cot में। तो जनरली हम लोग tan ही यूज करते हैं। tan 60 is equal to P by B। P तुम्हारा क्या हो जाएगा, AB और by B तुम्हारा क्या हो जाएगा, x। tan 60 का वैल्यू बोलो, 0 1 by √3 1 √3 नॉट डिफाइंड, 0 30 45 60 दैट इज √3। √3 is equal to AB by x। क्लियर। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। हम लोग को AB फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं ये x लिया इधर, √3 को लिया नीचे, AB by √3। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB बोलो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P by B, P by P, P तुम्हारा क्या हो जाएगा, AB, P तुम्हारा क्या होगा, AB by B, B बोलो क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा 40 प्लस x। tan 30 का वैल्यू क्या होगा 1 by √3, 1 by √3 इज इक्वल टू AB फाइंड करना है हम लोगों को। अच्छा फिर यहीं से हम कर देते हैं ना, यहाँ से हम ये AB को ले आते हैं नीचे। चलो यहाँ से ध्यान से देखो इसको, तो 1/√3 इसको हम उलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 और ये भी क्या हो जाएगा x/AB। तो 1/√3 की जगह पे हम x/AB पुट कर देंगे। क्लियर। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं 1/√3 की जगह पर, नहीं तो फिर वो तुम्हारा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगा, √3x इज इक्वल टू AB। AB का वैल्यू क्या है √3x, 1/√3 AB का वैल्यू है √3x इक्वल्स टू 40 प्लस x। AB का वैल्यू यहां से √3x हम पुट के क्रॉस करो इसको, तो 40 प्लस x equals to √3 into √3 that is 3x। 40 is equal to 3x minus x, 40 is equal to 2x that is 20। x is equal to 20। हम लोग को x फाइंड नहीं करने बोल रहा, h फाइंड करने बोल रहा है। h कहने का मतलब है AB, तो AB is equal to क्या है √3x, √3x, √3x का वैल्यू बोलो, x का वैल्यू 20 that is 20√3 सेंटीमीटर। लेकिन √3 का वैल्यू तुम्हारा पुट करना ही पड़ेगा, 1.73 पुट कर लो और मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 173 into 2 6 14 3, सही है ना, 6